सो वेलकम एवरीवन टू दिस माफ कीजिए, हिंदी का कोर्स है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गीता अवलोकन इस कोर्स में, जिसमें हम भगवत गीता का ओवरव्यू कर रहे हैं। और हमने आरंभ किया है 7वें चैप्टर से। तो 7वें चैप्टर से आरंभ करने के पीछे उद्देश्य ये रहा कि एक बार हमारे पास इस चैप्टर की स्लाइड्स बनी हुई थी और हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे थे। तो अब ग्रुप धीरे धीरे बन गया है, एक अच्छी संख्या इस ग्रुप पर हो गई है। तो हम 7वां अध्याय एक बार समाप्त करने के बाद फिर आरंभ से प्रथम अध्याय से गीता का सिलसिलेवार अध्ययन आरंभ करेंगे। लेकिन अगली 1-2 क्लासेस हम लोग अध्याय 7 पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यह हमारी तीसरी कक्षा है। पहली 2 कक्षाओं में हमने अध्याय 7 को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। अध्याय 7 विशेष रूप से भक्ति योग के बारे में है, जहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में हम सब लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अध्याय 7 से शुरू किया है, क्योंकि एक आसान अध्याय है भगवत गीता का, समझने में इतना कठिन नहीं है। इसलिए हमने अध्याय 7 से ये क्लास शुरू किया है। कक्षा के आरंभ में थोड़ी सी प्रार्थनाएं करेंगे हम। मंगलाचरण इसको बोलते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान को और गुरु को हम लोग अपने नमस्कार अर्पित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कक्षा में बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा संक्षेप में अध्याय 7 के बारे में मैं उनको एक परिचय देना चाहता हूं। और स्क्रीन पर इस समय जो स्लाइड आप लोग देख रहे हैं वो अध्याय 7 के बारे में है। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और इस स्लाइड पर हमने श्लोक दर श्लोक अलग अलग श्लोकों का वर्गीकरण किया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किन श्लोकों में किस विषय को भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में चर्चा में लाते हैं। तो पहले तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के प्रभाव के बारे में हमको इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है भगवत ज्ञान की महत्ता, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज अबाउट गॉड। देन उसके बाद चौथे से लेके 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास अलग अलग शक्तियां हैं, कैसे कैसे वो इन शक्तियों का प्रयोग कर कर संपूर्ण जगत का कार्य चलाते हैं, उस प्रकार से इन शक्तियों के बारे में चौथे से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान ने बताया है। तो इन शक्तियों के बारे में जब हमें जानकारी होती है, क्योंकि ये शक्तियां इतनी विशालकाय हैं, इतनी अद्भुत हैं, तो निश्चित रूप से जीव के हृदय में, जीव के मन में
भगवान के प्रति एक शरणागति की भावना जागृत होना स्वाभाविक है। तो 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों की व्याख्या करते हैं जो या तो भगवान की शरणागति लेते हैं या भगवान की शरणागति नहीं लेते। इसी प्रकार से 20वें से लेकर 25वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे वर्ग के लोगों के बारे में हमें जानकारी देते हैं जो शरणागति तो लेते हैं लेकिन भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, भगवान से अतिरिक्त किसी अन्य की शरणागति वो लेते हैं। फिर 26वें से 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि ये जो लोग शरणागति या तो अधूरे तरीके से लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोग शरणागति क्यों नहीं ले पाते हैं, वास्तव में उनका शरणागति लेने का क्या मुख्य कारण है, और वे लोग ऐसे लोग शरणागति लेने के प्रति यदि उन्मुख हों तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इस बात की व्याख्या 26वें से लेकर 30वें श्लोक तक उन्होंने की है। एक छोटा सा रिकैप हम उस पिछली कक्षा का करेंगे जिसमें हमने चौथे श्लोक से 12वें श्लोक के बारे में चर्चा करी थी। चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी अपरा प्रकृति यानी कि अपनी मटेरियल एनर्जीज के बारे में हमको बताते हैं, जिसमें भगवत गीता का बड़ा ही प्रमुख श्लोक है, भूमि रापो अनलो वायुखम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 मटेरियल एनर्जीज के बारे में बताते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा 3 अन्य शक्तियों के बारे में बताते हैं जो है मन, बुद्धि और अहंकार। उसके बाद भगवान यहाँ बताते हैं कि भौतिक जगत का जितना भी सृजन होता है वह इन 8 शक्तियों द्वारा मिलाकर होता है, और एक अन्य शक्ति के बारे में वो बताते हैं जो कि उनकी परा प्रकृति है, उसके बारे में वे अगले श्लोक में बताते हैं। अपरा प्रकृति की बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपरेयम इतस्त्व अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। इसके बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरी पराशक्ति है ये अपरा शक्ति से उत्कृष्ट है, ये पराशक्ति से ज्यादा सुपीरियर है। जहां पर ये बोलते हैं प्रकृतिम विद्धि में पराम, तो पराम शब्द जो है इसका अर्थ है कि ये उत्कृष्ट शक्ति है। और वहां पर हम लोग समझते हैं कि भाई उत्कृष्ट और निकृष्ट की व्याख्या क्या है। उत्कृष्ट माने जो शक्ति चेतन है, जो शक्ति जीवित है, जो शक्ति सुन सकती है, समझ सकती है, फील कर सकती है, भावों को महसूस कर सकती है, ऐसी शक्ति को हम चेतन कहते हैं। और अचेतन शक्ति मतलब जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ का हमने व्याख्या पिछले श्लोक में देखी, भूमिर अपो अनलो वायु खम, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 शक्तियां जो हैं वो अचेतन है, इसलिए ये निकृष्ट कही जाती हैं। तथा जो ये एक शक्ति जिसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी बोलते हैं, वो चेतन होने के कारण उत्कृष्ट शक्ति की संज्ञा में आती है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो जो उत्कृष्ट शक्ति है वह निकृष्ट शक्ति का उपभोग करती है इस जीव में। और जो चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार के जीव इन शक्तियों द्वारा भगवान द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और इसमें जो उत्कृष्ट शक्ति है, जो जीव है, वह निकृष्ट शक्ति यानी कि जो भौतिक शक्तियां हैं उनका उपभोग करती रहती है। 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि वे ही इस उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण है। इसमें यहाँ पर बताते हुए हमें ये समझाते हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में जो भी चीज देखते हैं वह अचेतन शक्तियों का और चेतन शक्ति का प्रतिफल है, मतलब इनका संयोजन है, इनका कंपोजिशन है। कहीं भी आप कोई चीज देखेंगे या तो उसको जड़ पदार्थ की कैटेगरी में डाल सकते हैं या लिविंग एंटिटी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जो लिविंग एंटिटी है या जो चेतन शक्ति है वो वास्तव में एक शरीर के अंदर बद्ध है, और उस शरीर के माध्यम से वो अन्य भौतिक शक्तियों का उपभोग करती है, जैसा कि हमने 5वें श्लोक में देखा।
फिर 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बात की व्याख्या करते हैं कि न केवल वे समस्त शक्तियों को या इस समस्त जगत में जो भी रचना आप देखते हैं उसका कारण है, उसके स्वामी हैं, इसके अलावा वे समस्त चीजों के पालन करता भी हैं, मतलब पालनहार भी हैं। और फिर यहाँ पर वे एक श्लोक बोलते हैं जो कि बड़ा प्रसिद्ध है भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। यानी कि इस श्लोक में वे बताते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, मत्तः परतरम ना अन्यद, ना अन्यद मतलब नो अदर, मुझसे श्रेष्ठ, मत्तः परतरम मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं, ओ धनंजय, हे अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ इस जगत में और कुछ भी नहीं। फिर वो बताते हैं कि मई सर्वमिदम प्रोतम, मुझ पर सब कुछ आश्रित है, प्रोतम मतलब आश्रित, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसके बाद वे एक उपमा देते हैं कि कैसे सब कुछ मेरे प्रति मेरे मेरे ऊपर आश्रित है, कि जैसे मोतियों के मोती माला में जो मोती होते हैं वो उस माला में जो धागा होता है उस पर आश्रित रहते हैं, इसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है, अर्थात श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के परम पालन करता है। यहाँ पर ये उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। 8वें से 11 श्लोक में एक थीम जो है विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिसका मेन जो सार है वो इस प्रकार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना मैं केवल सर्वव्यापी हूं बल्कि सर्व कारण कारण भी हूं। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो भगवान ने बताया कि वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं। शक्तियां कैसी? भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मैं सर्वव्यापी हूं, हर चीज मेरे ऊपर आश्रित है। फिर 8वें से 11 श्लोक में वे बताते हैं कि वो ना सिर्फ सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है बल्कि वो हर चीज का कारण भी है। हर चीज का कारण से मतलब यहाँ पर जैसे इस श्लोक में बताते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नृषु। यहाँ पर वे समझाते हैं कि न केवल वे पालन करता है बल्कि सर्व कारण कारण भी हैं। जैसे यदि आप उदाहरण देकर वे समझाते हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय, रसो हम अपसु, रस मतलब टेस्ट स्वाद, और अपसु मतलब जल, रसो हम अपसु कौन्तेय। यहाँ पर वे बताते हैं कि मैं जल में जो उपस्थित स्वाद है वह मैं ही हूं, ओ कौन्तेय रसोहम अपसु कौन्तेय। फिर आगे बताते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य, जो सूरज और चंद्रमा में जो प्रभा होती है, जो प्रकाश होता है वह भी मैं ही हूं। प्रणवः सर्व वेदेषु, वेदों में उपस्थित हर वैदिक मंत्र जो है वो ओम से शुरू होता है, तो वह ओम भी मैं ही हूं। और पौरुषम ऋषु, पौरुषम ऋषु का मतलब कि जो व्यक्ति उसमें बल है या पौरुष है वह पौरुष का कारण भी मैं ही हूं। तो उदाहरण इन्होंने कई उदाहरण देते हैं यहाँ पर, एक तरीके से अगर गिनती की जाए तो 14 उदाहरण टोटल देते हैं, जो कि आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं। और इन सब उदाहरणों को समझाने के पीछे श्री कृष्ण का मेन कारण ये है कि ना मैं केवल सर्वव्यापी हूं बल्कि हर चीज का कारण मैं ही हूं। हर चीज का एक्टिव प्रिंसिपल अगर किसी को कहा जाए तो वह मैं ही हूं। क्योंकि यदि आप पानी पिएंगे और पानी में जो स्वाद उपस्थित होता है उसी के कारण हमारी प्यास बुझ पाती है। यदि हम पानी में थोड़ा नमक मिला दें या कोई और वस्तु मिला दें तो हमारी प्यास पूर्ण रूप से बुझ नहीं पाती। तो शुद्ध रूप से अगर कोई जल है तो उस जल के अंदर जो स्वाद है वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह मैं ही हूं। इसी प्रकार से वे 14 उदाहरण देते हैं, जैसे एबिलिटी ऑफ मैन, फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, हीट इन फायर, मतलब अग्नि जो है वो बिना हीट के अग्नि नहीं कही जा सकती। तो वास्तव में अगर किसी अग्नि में अगर कोई ऊष्मा उपस्थित है तो उसका कारण भगवान अपने आप को ही बताते हैं। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट मतलब यानी कि अगर आप कोई अपनी बुद्धिमानी से कोई समस्या का समाधान करते हैं तो जो बुद्धि आपको प्राप्त हो रही है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वास्तव में वह बुद्धि भी मैं ही हूं। तो आप इससे सब समझ सकते हैं कि वास्तव में यदि कोई जगत किसी प्रकार से चल रहा है, जिस भी प्रकार से चल रहा है, उसका मेन जो एक्टिव प्रिंसिपल है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, वास्तव में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और इन्हीं सब बातों को वे इन श्लोकों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अंतिम श्लोक जो हमने पिछली कक्षा में लिया था उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया था कि भगवान अपनी जितनी भी शक्तियों के बारे में यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि मैं पृथ्वी हूँ, जल हूँ, अग्नि हूँ, वायु हूँ, आकाश हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, अहंकार हूँ, है जल के अंदर स्वाद हूँ,
और बुद्धिमान का बुद्धि हूँ, इस प्रकार से जितनी भी संज्ञाएं यहाँ पर दे रहे हैं, उसमें फिर 12वें श्लोक में ये बताते हैं कि ये जितनी भी संज्ञाएं हैं उन पर सब चीजों पर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव उपस्थित रहता है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? प्रकृति के 3 गुण हुए सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जितने भी मैंने अभी ये सब उदाहरण दिए हैं, इन सब पर प्रकृति के ये 3 गुण जो है हमेशा सारे तीनों के तीनों उपस्थित रहते हैं। फिर वे बताते हैं कि मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु ये गुण मेरे अधीन है। तो अब इतना सब बताने के बाद, अपनी शक्तियों का इतना विवरण देने के बाद, भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरी शक्तियों के प्रति एक उदार भाव रखते हैं, एक भक्ति का भाव रखते हैं और मेरी शरणागत होते हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जो इन शक्तियों के उपस्थित होने के बावजूद भी मुझसे नाता नहीं जोड़ते हैं, मुझसे भक्ति नहीं करते हैं, मुझसे प्रीति नहीं करते हैं। तो इन सब का विवरण जो है भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों में देखते हैं, जो इस कक्षा का मूल विषय है। किंतु ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करने से पहले भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले इस बात की हमें जानकारी देते हैं कि वो क्या कारण है कि लोग या जीव जो है वो मुझसे नाता नहीं जोड़ पाता है। और पिछले श्लोक में, जैसे कि 12वें श्लोक में आपने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का हमको बताया है कि 3 शक्तियां जो हैं, ये जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के कारण जो है वो जीव ये जितनी भी शक्तियां मैंने बताई हैं, ये 3 गुण उन सब में उपस्थित रहते हैं। अब 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब शरणागति की चर्चा करने लगते हैं तो ये बताते हैं कि जो शरणागति जीव मेरी तरफ नहीं ले पाता है वो किस कारण से होता है। और इसमें मुख्यतः वे कारण बताते हैं कि ये 3 गुणों, जो सत्व, रजस और तमस, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों द्वारा जीव जो है वो मेरी शरण नहीं ले पाता है। तो भगवान यहाँ पर श्लोक बोलते हैं, त्रिभिर्गुणमयीर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयीर्भावैर्, त्रिभिर मतलब 3, गुणमयीर मतलब गुणों से युक्त, भावैर मतलब भावों द्वारा। त्रिभिर्गुणमयीर्भावे सर्वम एभिः सर्वमिदं जगत्। जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में आपको समझाया कि इस जगत में जितनी भी शक्तियां भगवान श्री कृष्ण की हैं, वो इन सब शक्तियों में इन तीनों गुणों का प्रभाव बना रहता है। त्रिभिर्गुणमयीर्भावैर् एभिः सर्वम इदम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, सर्वम इदम जगत, वो इन तीनों गुणों द्वारा इनका प्रभाव रहता है। और किस प्रकार का प्रभाव रहता है ये दूसरी लाइन में बताते हैं, मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। मतलब इन तीनों गुणों के प्रभाव से जीव जो है वो मोहित रहता है। मोहित मतलब भ्रमित रहता है। और चूंकि वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाता है, इस कारण से वो मुझे नहीं जान पाता। ना भी जानाति, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। मामेभ्यः मतलब मुझको इनसे परम अव्यय सनातन नहीं जानता। मुझे वो ये नहीं जानता कि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर स्थित हूं। जैसा कि अब इस स्लाइड में आप एक एक बुलेट आप जैसे देख रहे हैं, तीनों गुणों के कारण जीव संभ्रमित बना रहता है, वो हमने श्लोक में चर्चा करी। मोहितम ना भी जानाति, इस कारण हम कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। ना भी जानाति का अर्थ वही है। अब इसमें 2 उपमाओं को देखकर हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहली उपमा है बादलों की। जैसा कि आप अपने इस स्लाइड में चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आकाश में स्थित हैं, सूर्य के समान वे चमक रहे हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उनके नीचे 3 महिलाएं दिखाई गई हैं और ये तीनों महिलाएं हैं सत्व, रजस और तमस। जो सत्व गुण में है वह महिला पीले रंग में दिखाई गई है, जो रजस में है वह लाल रंग में दिखाई गई है, और जो तमस में है वह नीले रंग में दिखाई गई है। और उनके हाथ में दिखाया गया है कि कुछ एक डोरी बंधी हुई है और इस जगत में वे जीवों को नचा रही है और एक
दो लोग दिखाए गए हैं जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य ले रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो जीव है, और आप ये देखेंगे कि जो तीनों शक्तियां जो दिखाई गई हैं, तीनों गुण जो दिखाए गए हैं, सत्व, रजस और तमस, उनके नीचे बादल दिखाए गए हैं। तो यदि ये जो जीव है, यदि वो भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहे, जिनकी संज्ञा यहाँ पर सूर्य के समान दी गई है, तो जीव जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ और देखता है तो वो उनको समझ नहीं पाता है या उनको ठीक से देख नहीं पाता है। क्यों देख नहीं पाता है? क्योंकि ये गुण रूपी जो बादल हैं उनके सामने आने लगते हैं, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को ठीक से नहीं देख पाता है। अब इसको हम डिटेल में कैसे समझें? ये थोड़ा सा जो जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कठिन है समझने में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो जीव होता है वो वास्तविक में आध्यात्मिक शक्ति होती है भगवान की, स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन ये जो आध्यात्मिक शक्ति है वो इस जड़ पदार्थ जिसे हम शरीर बोलते हैं, जो कि पंचभूतों से बना होता है और मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है, इन 8 पदार्थों से ये जो शरीर बना होता है, ये जो आध्यात्मिक जीव है, जो वास्तविक में हमारी वास्तविक पहचान है, वह जो आध्यात्मिक जीव है जब इस 8 भौतिक शक्तियों के बीच में बंद हुआ होता है, और जैसा कि मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया कि ये जो आठों की आठों शक्तियां हैं, ये तीनों गुणों से प्रभावित रहती हैं, सत्व, रजस और तमस। तो चूंकि जीव इन भौतिक शक्तियों के बड़े प्रभाव में रहता है, बड़े निकट में रहता है, तो ये जो 3 गुण हैं इस जीव की चेतना पर अपना असर डालती हैं। तो जब ये शक्तियां, जिन्हें 3 गुण आप बोलते हैं, सत्व, रजस और तमस, इन भौतिक पदार्थों के माध्यम से जीव के ऊपर अपना असर डालती हैं, तो जीव जो है वो भ्रमित भ्रमित जैसी स्थिति में रहता है। वह भगवान को इन गुणों के कारण वो ठीक से पहचान नहीं पाता। यदि इन गुणों की एक और संज्ञा या एक और प्रकार से व्याख्या मैं करूं, तो इसे हम स्वभाव की संज्ञा भी दे सकते हैं। स्वभाव मतलब प्रकृति, नेचर। तो आप देखते हैं कि इस जीवन में आप अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं। किसी का स्वभाव सात्विक होता है, किसी का स्वभाव राजसिक होता है, किसी का स्वभाव तामसिक होता है। इसके बारे में हम जैसे जैसे हम अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे और डिटेल में व्याख्या करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं जैसे आपको समझाना चाहूँ, तो हमें जो भी शरीर भगवान की कृपा से, अपने कर्मों के प्रभाव से जो भी शरीर हमें इस जीवन में मिलता है, वो इन्हीं तीनों गुणों का एक प्रकार से मिश्रण रहता है। किसी के शरीर में सत्व ज्यादा मिलेगा, किसी के शरीर में रजस ज्यादा मिलेगा, किसी के शरीर में तमस ज्यादा मिलेगा, लेकिन इन तीनों गुणों का जो मिश्रण है वो शरीर हमको उस प्रकार का मिलता है, और इसी से हमारा स्वभाव जो है उत्पन्न होता है। जैसे कि हम किसी के लिए बोलते हैं कि वह तो व्यक्ति सात्विक स्वभाव का है, भले भले आचरण का है, यदि हम उसके पास जाएं तो उसका स्वभाव जो है वो भलाई वाला रहता है, उपकार वाला रहता है। लेकिन यदि हम किसी और अन्य व्यक्ति के पास जाएं तो हम पाते हैं कि यह व्यक्ति तो थोड़ा स्वार्थी है, थोड़ा स्वार्थी है, अपने बारे में अधिक सोचता है, अन्यों के बारे में कम सोचता है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों का, अलग अलग व्यक्तियों का गुणों के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन ये गुण वास्तव में आते कहां से हैं? ये गुण आते हैं भगवान की शक्तियों द्वारा ही। जो 8 शक्तियां हमने अभी पिछले उसमें सेक्शन में जो हमने जिनकी चर्चा करी, उसी भाग में हमने ये भी देखा कि भाई इन्हीं 8 शक्तियों पर गुणों का प्रभाव रहता है। और चूंकि जीव इस शरीर में बंध है, जो जो ये शरीर जो इन 8 शक्तियों का मिश्रण, एक मिश्रण होकर तैयार होता है, जो बनता है, जो हमें भगवान की कृपा से अपने कर्मों के अनुसार जो हमें मिलता है, तो जो आध्यात्मिक जीव है, ये 3 गुण जो है ये आध्यात्मिक उसकी जो स्वभाव है उस पर अपना असर डालते हैं। और चूंकि वे असर डालते हैं, तो जीव जब बाहर की तरफ, बाहर की दुनिया की तरफ देखता है, तो भगवान की कृपा को नहीं देख पाता है। ये नहीं देख पाता है कि वास्तव में इतना बड़ा जगत जो ये सामने आया है, ये वास्तव में भगवान की कृपा से ही है और मुझे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, ऐसा नहीं देख पाता है। किंतु अपने स्वभाव के कारण वो भ्रमित हो जाता है, और स्वभाव के कारण भ्रमित होकर वो भगवान को नहीं देख पाता। और उसी की उपमा यहाँ चित्र में दिखाई गई है, जहां पर आध्यात्म जो जीव दिखाया गया है, वो तीनों गुणों के माध्यम से जब भगवान को देखता है तो भगवान उसे ठीक से नजर नहीं आते। और यहाँ बादलों को तीनों गुणों के रूप में दिखाया गया है, भगवान श्री कृष्ण को सूर्य के रूप में दिखाया गया है, और जीव जो है वो एक तरीके से भगवान को देखने का प्रयास करता है, और बादल जो है वो बीच में आ जाते हैं। दूसरी उपमा जो हम दे सकते हैं यहाँ पर वो है ग्लव्स। जैसे कि सर्दियों में हम दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं,
उसकी उपमा जो है हम ग्लव्स के आधार पर दे सकते हैं। वो कैसे? हम 3 प्रकार के यदि दस्ताने उनकी विवेचना करें, उनका विश्लेषण करें, तो आप ये समझिए कि जो एक सर्जन का जो ग्लव होता है, जैसे डॉक्टर लोग भी सर्जरी करते वक्त एक बड़ा रबर का एक दस्ताना पहनते हैं, जो कि बड़ा महीन सा एक दस्ताना होता है, उसकी हम तुलना करते हैं सत्व गुण से। दूसरे प्रकार का एक दस्ताना होता है जिसको हम जब क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बल्लेबाजों के हाथ के पीछे एक बड़े मोटे मोटे फोम लगे होते हैं, पर सामने से जो है वो हाथ में बल्ला वगैरह पकड़ने के लिए उपयुक्त रहता है। उसको हम रजस गुण की उपमा देख सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार का दस्ताना होता है वो होता है बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग ग्लव्स जो होते हैं वो बड़े मोटे होते हैं, जब हाथ में पहन लेते हैं तो हाथ से आप सिर्फ मुक्केबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन और कोई कार्य नहीं कर सकते। तो यदि जब हम ये 3 प्रकार के दस्तानों की अगर हम विवेचना करें, हम आपसे कहें कि भाई आप अगर चिकित्सीय दस्ताना मतलब जो सर्जिकल ग्लव्स है, यदि आप उसे अपने हाथ में पहने और मैं आपसे यदि कहूं कि उस दस्ताने को पहनकर आप अपने हाथ में धागा लें और एक सुई के अंदर पिरो दें, तो आपको कितना समय लगेगा? संभवतः यदि वो दस्ताना आपने नहीं पहना होता तो आप उसे 10 सेकंड में पिरो देते। जब आपने वो दस्ताना पहना हुआ है तो मे बी मुश्किल से आपको 15 सेकंड लगेंगे कि आप उसको पिरो दें। किंतु यदि मैं अब आपका दस्ताना बदल के क्रिकेट वाला दस्ताना आपके हाथ में पहना दूं, तो आप उस धागे को यदि आपको उसको सुई में पिरोना होगा तो आप कैसे पिरोएंगे? आप संभवतः आपको बड़ा समय लगेगा, क्योंकि वह दस्ताना जो है थोड़ा मोटा है, आपका हाथ जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं आपको बॉक्सिंग वाला दस्ताना दे दूं जो कि बड़ा ही मोटा है, तो संभवतः आप उस धागे को सुई में कभी भी पिरो ही ना पाए। तो समझने वाली बात यहाँ यह है कि जैसे जैसे अलग अलग प्रकार के दस्ताने हमारे हाथों की जो क्षमता है, सुई को धागे को सुई में पिरोने की जो हमारी क्षमता है, उसको धीरे धीरे कवर करती है, उसको धीरे धीरे ढक देती है, उस क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है या बिल्कुल ही जड़ बना देती है। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, उसी प्रकार से हमारी चेतना को भगवान के प्रति जब हम उनके प्रति जब उन्मुख होना चाहते हैं, ये जो तीनों गुण हैं उसी प्रकार से हमारी चेतना को ढक देती है। तो पहला उदाहरण तो मैंने आपको बादल का दिया। तो बादल का उदाहरण देकर, बादल की उपमा देकर मैं ये समझाना चाहता था कि ये तीनों गुण जो हैं वो ढकते हैं, कवर करते हैं। लेकिन जो अगला उदाहरण है दस्ताने का, ग्लव्स का, उससे मैं ये समझाना चाहता था कि तीनों गुण अलग अलग तरीके से ढकते हैं। सत्व सबसे कम ढकता है, उसके बाद यदि कोई ज्यादा अधिक ढकता है तो वह है रजस, और उससे अधिक यदि कोई ढकता है तो वह है तमस। तमस जो है, जो व्यक्ति तामसिक व्यक्ति होता है, जो जिसके जिसके शरीर पर तामसी गुणों का प्रभाव सबसे अधिक रहता है, उसको भगवान की तरफ उन्मुख होने में सबसे अधिक समय लगता है। संभवतः वो बड़ा ही कठिनाई से या बड़ा ही उसको दुर्गमता से उसको हम भगवान के प्रति उन्मुख बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस स्लाइड में जो मेन मैसेज मैं आपको जो भगवान श्री कृष्ण हमको देना चाह रहे हैं, वो ये देना चाह रहे हैं कि जीव जो है, जो आत्मा है, जो इस भौतिक शरीर में पंचभूत से जो बना हुआ ये जो भौतिक शरीर है, जिसमें ये आत्मा कैद है, उस शरीर में गुणों का प्रभाव रहता है और जीव अपने उस स्वभाव से, उन गुणों के कारण भगवान के प्रति उन्मुख नहीं हो पाता। वो बड़ा ही विवश रहता है, जैसा कि उसका स्वभाव होता है उसी प्रकार से वह आचरण करने में विवश रहता है, इसलिए भगवान के प्रति वो जल्दी से मुड़ नहीं पाता। तो मेन मेन मैसेज इस स्लाइड से यही है। और अंत में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहितम ना भी जानाति, मुझे समझ नहीं पाते हैं, मामेभ्यः परम अव्ययम, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूं। ये तीन गुण जो है मुझ पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। वास्तव में ये तीन गुण जो है वो मेरे द्वारा ही मेरे ही सेवक हैं या मेरी ही सेविकाएं हैं, एक प्रकार से ये बताते हैं। और इस भाव को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस प्रकार व्याख्या करते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो तीनों गुण जिनके बारे में हमने अभी पिछले श्लोक में चर्चा करी, वो ये बताते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं ये मेरी माया के कारण है। आप ये समझिए कि
भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेविका माया, और उनकी सेविका जो माया है वो इन तीनों गुणों के माध्यम से ही जीवों को नचाती रहती है। तो अब यहाँ श्री कृष्ण, एक और बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, श्लोक मैं आपके सामने दोहराऊंगा। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। देखिए, अब शब्दों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। दैवी ही ऐशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यया, मेरी माया को पार कर पाना बड़ा ही असंभव है, दुरत्यया। और ये माया कैसी है? दैवी है। दैवी मतलब ये मेरी शक्ति है, चूंकि मेरी शक्ति है इसलिए मैं इसको दैवी बोलता हूं। दैवी ही ऐशा पर गुणमयी, वही बात आ गई जो मैंने आपको 13वें और 12वें श्लोक में समझाई, गुण, सत्व, रजस और तमस। तो ये जो माया है ये गुणमयी है, ये जो तीनों गुण हैं ये माया के ही एजेंट हैं, और माया के द्वारा ही ये जीव पर एक प्रभाव डालते हैं, और जिस प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है वो मुझ तक नहीं आ पाता। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण एक बड़ा ही होप जगाने वाला सेंटेंस बोलते हैं, जिससे कि बड़ी हमें आशा जगती है कि भाई हम इस माया को कैसे पार कर सकते हैं। उसमें फिर यहाँ भगवान बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, किंतु जो लोग मुझे मुझे प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरणागति लेते हैं, जो मेरी शरण लेते हैं, जो मेरे मुझ पर सरेंडर करते हैं, मायाम एताम तरन्ति, उन लोगों को मैं इस माया से तार देता हूं, मैं इस माया से उनको ऊपर ले जाता हूं, उनको उबार लेता हूं। तो दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। तो यहाँ देखिए, माया को पार कर पाना अत्यंत दुष्कर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि जीव जो है वो संभ्रमित रहता है इस माया के चक्कर में, इन गुणों के प्रभाव के चक्कर में आके वो एक ओपिनियन बनाता है, अलग अलग प्रकार की सोसाइटीज बना लेता है, अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं बना लेता है, और उन्हीं विचारधाराओं में घूमता रहता है। कोई एक पार्टी बनाता है, कोई दूसरी पार्टी बनाता है, कोई एक विचारधारा का पक्ष लेता है, कोई दूसरी विचारधारा का पक्ष लेता है। जीवन भर एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को से अपने को श्रेष्ठ बताने में निकाल देती है, और भूल जाती है कि वास्तव में हमारा जो परम उद्देश्य इस जीवन में आने का है वो है भगवान की भक्ति। इस प्रकार से माया काम करती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि केवल मेरी शरणागति द्वारा ही इसको पार कर पाना संभव है। यहाँ पर 2 उपमाओं के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर जो गुण है उसका एक ट्रांसलेशन, एक अनुवाद रस्सी के रूप में भी किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि माया के प्रभाव से, इन तीनों गुणों के प्रभाव से जीव भ्रमित रहता है। तो आप इसको अगर उपमा के रूप में देखें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं जो रस्सी के समान हैं, ये व्यक्ति को बांध के रखते हैं। व्यक्ति को बांध के कैसे रखते हैं? बांध के रखने से मतलब क्या कि बंधा हुआ व्यक्ति जो है अपनी इंडिपेंडेंस एक तरीके से खो देता है, और वो अगर भगवान के प्रति उन्मुख होने का प्रयास करता है तो बंधा होने के कारण, इन गुणों से विचलित होने के कारण वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता या भगवान को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर एक उपमा दी गई है रस्सी की, यानी कि रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति का मतलब वही है जैसे गुणों द्वारा मोहित जीव। तो मैंने यहाँ पर कलरफुल करके दिखाया है इसको। नीले रंग को, रस्सी को मैंने गुण बताया है, बंधे हुए होने को वही संज्ञा दी है जैसे कि मोहित होना, जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में भी कहा, और व्यक्ति जो है वो जीव की संज्ञा मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया। तो जैसे एक बंधा हुआ व्यक्ति इंडिपेंडेंस खो देता है, ऐसे ही गुणों द्वारा मोहित व्यक्ति भगवान को जानने की एक प्रकार से इंडिपेंडेंस खो देता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुक्त कौन करा सकता है? जो व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ हो, उस व्यक्ति को रस्सी से मुक्त कौन करा सकता है? केवल ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति को रस्सी से मुक्त करा सकता है जो खुद ना बंधा हुआ। तो ऐसा कौन है? ऐसा या तो स्वयं भगवान है, या भगवान की भक्ति करने वाले ऐसे जीव जो जिन्होंने भगवान की शरणागति ले रखी है, जो स्वयं भगवान की शरणागति लेने के कारण इन माया के चक्कर से जो छूटे हुए हैं, ऐसा जीव ही किसी दूसरे जीव को इस रस्सी से, बंधन से मुक्ति दिला सकता है।
एक दूसरी उपमा भी हम यहाँ पर देकर इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के से मिलने यदि आप उसके घर जाएं और उस व्यक्ति के घर में कोई एक बड़ा ही खूंखार सा कुत्ता जो है वो बंधा हुआ हो, और जब आप उस व्यक्ति को मिलने के लिए, जब उसके घर में प्रवेश करने के लिए जब आप गेट खोलते हैं, तो तुरंत ही वह जो कुत्ता है भौंक भौंक कर आपके पीछे पड़ जाता है। अब आप, जब वो कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो आप निस्सहाय होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप मात्र बस उस कुत्ते को, आप कुछ भी अगर आप उससे बचने का प्रयास करें तो आप एक तरीके से बड़ा ही अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। लेकिन उस कुत्ते को अगर आपको प्रभावशाली ढंग से और एक उपयुक्त ढंग से यदि आपको उस पर नियंत्रण पाना है, तो आप यदि उस कुत्ते के मालिक का नाम पुकारें जोर से, कि जैसे भी आप उसका नाम पुकारें बड़े जोर से, और वो मालिक जो है घर के अंदर बैठा अपना नाम सुन के यदि बाहर आए और उस कुत्ते को तुरंत आदेश दे, टॉमी अभी तुम कुछ नहीं करोगे, अभी तुम चुप हो जाओ और घर के अंदर जाओ, तो जैसे ही वो कुत्ता अपने मालिक की आवाज सुनता है वो अपने घर के अंदर चला जाता है। तो इसका इसका बताने का, इस उपमा को, इस दृष्टांत को देने का मुख्य कारण क्या, या मुख्य जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जैसे एक कुत्ते को उसका स्वामी नियंत्रित करता है, इसी प्रकार से माया को भगवान स्वयं नियंत्रित करते हैं। तो जैसे ही आप भगवान के नामों की शरण लेते हैं, आप भगवान के द्वारा बताए गए जो नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जिस प्रकार से आप भगवान के बताए हुए मार्ग पर जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर ये जो माया रूपी गुण रूपी जो एक ये जो पशु आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये अपना प्रभाव धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। तो ये दो उपमाएं हमने यहाँ पर दी। उपमाओं के माध्यम से जो ये क्लिष्ट और कठिन जो आध्यात्मिक जो विचार हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम बड़ा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इन उपमाओं पर कि इन उपमाओं का अर्थ क्या है और हम इन्हें कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्लाइड में एक चित्र दिखाया है मैंने, जिसमें कि एक जीव है, वो एक सागर में गोते खा रहा है और भगवान जो है अपने वाहन गरुड़ देव पर उपस्थित हैं और वो इस जीव को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस चित्र को थोड़ा सा हम इस स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो भव सागर है, भव सागर मतलब ये जो ओशन रूपी, मतलब एक सागर रूपी जो जगत है, जिसमें हम हमेशा ऊपर नीचे लहरें जो हैं ऊपर नीचे हमें उठाती हैं, पटकती हैं, हमें तकलीफ होती रहती है। तो सागर को कोई भी जीव अपनी शक्ति के माध्यम से कभी भी पार नहीं कर सकता, क्योंकि सागर है इतना विशाल, इतना दुर्गम सागर है, इतना कठिन है इस सागर को पार करना। लेकिन कौन पार कर सकता है? यदि ऊपर से कोई हेल्प अगर हमें मिल जाए, यदि कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से आ जाए और हमारे लिए नीचे रस्सी फेंक दे, तो हम तुरंत आसानी से सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम तैरकर सागर को पार कर जाएंगे, तो ये बड़ा ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। ऑलमोस्ट असंभव कार्य है कि हम सागर को अपने स्वयं के प्रयास से पार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो माया रूपी जो ये गुण हैं, जो शरीर पर हमारे हावी रहते हैं और जिनके प्रभाव में जो जीव है वो लगातार 24 घंटा इनके प्रभाव में जो बना रहता है, इनको पार कर पाना भी उतना ही कठिन है जितना कि एक सागर को पार कर पाना। लेकिन जब भगवान की हम शरण लेते हैं, जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं, मतलब जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, इसका मतलब क्या? हमने हाथ ऊपर उठाया और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं कि हमें हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो। और तब भगवान की कृपामय दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है, जब वो देखते हैं कि वो जीव हाथ ऊपर उठाए खड़ा है, बाकी जीव तो क्या नाम शायद सागर के अंदर ही गोते खा रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है, इस सूत्र को जानते ही नहीं है कि इस माया से पार कैसे निकला जाए। तो जो जानता है वो प्रयास करता है, वो सागर की सतह तक आता है, हाथ ऊपर उठाता है, और तब भगवान श्री कृष्ण उस पर नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं और अपनी कृपा का हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। तो ये वास्तव में इसका मतलब ये है, मामेव ये प्रपद्यन्ते,
मायाम एताम तरंती, कि जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है वास्तव में मैं उसका इस भव सागर से उद्धार करता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण जब इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि भाई वास्तव में इस जीव में, इस जगत में जीव के फंसने का कारण क्या है, फंसने का कारण क्या, 3 गुण। वो किसके एजेंट है, माया के। और क्यों, कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, मेरी शरण लेकर ही वो बाहर ले सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैटेगरीज के बारे में आते हैं, ऐसे वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इस माया के प्रभाव में आकर, इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर मेरी शरण नहीं लेते हैं। तो 4 प्रकार के लोग वे बताते हैं। ये कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब ये माइंड सेट है। इस प्रकार के लोग, यदि आप बाहर, जब आप लोगों से बातचीत करेंगे, जब आप उनके विचार सुनेंगे, टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, तो इस विचारधारा को आप आसानी से पकड़ पाएंगे जब हम इस श्लोक को समझेंगे। तो ये 4 प्रकार की विचारधाराएं या 4 प्रकार के दुष्कृति, दुष्ट जन कौन है जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, उसकी भगवान व्याख्या कैसे करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। क्या कहते हैं भगवान, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, 4 प्रकार के दुष्कृति, 4 प्रकार के जो दुष्ट हैं वो मेरी शरण नहीं लेते हैं। कौन, पहली प्रकार मूढ़ा, फिर नराधमा, फिर मायया अपहृत ज्ञाना, फिर चौथा है आसुरम भावम आश्रिता। इसमें जो एक वर्ड है प्रपद्यन्ते, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि भगवान इसके बारे में कई बार, भगवत गीता में कई बार इसका विवरण आया है। प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण, शरण लेना। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ा नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता, ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं मेरी शरण नहीं लेते हैं। अब ये 4 प्रकार के व्यक्तियों का विवरण आप सुनिए। आप यहाँ पर इस स्लाइड में इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का चित्र भी देख सकते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति कौन है ये। सबसे पहले बोलते हैं मूढ़ा। मूढ़, ये कैटेगरी कौन सी है, ये कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो दिन रात परिश्रम करते हैं। और परिश्रम किस लिए करते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि भाई हमें ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो। शायद आपको ये जो मैंने अभी 3-4 शब्द बोले हैं, आपको ये कई लोगों ने बोला होगा, क्या करना है, मंदिर जाके क्या करना है, भगवान बाजी करके क्या करना है, खाओ पियो मजा करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैटेगरी, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए बोलते हैं मूढ़ा। वे मूर्ख जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन श्रम करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसके बारे में बड़ा ही विस्तार से समझाते हैं। भगवत गीता यथारूप, ये पुस्तक जिसके आधार पर हम ये अपने कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम ये आपको सब भगवत गीता समझा रहे हैं, उसके टीकाकार एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उन्होंने अपनी यहाँ इस टीका में इसके बारे में बड़ा ही विशद जो है विवरण दिया है, प्रस्तुत किया है। लेकिन सूक्ष्म में यदि मैं आपको समझाऊं तो ये एक ऐसी कैटेगरी है लोगों की, मूढ़, जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन श्रम करते हैं, भगवान से या भगवान के भक्तों से उनका कोई लेना देना नहीं। वे समझते हैं कि खाओ पियो और मजा करो, किसने देखा है अगली जिंदगी में क्या होने वाला है। तो ये इस श्रेणी के लोग हैं, जो कि इस चित्र में बाईं ओर आप एक व्यक्ति देख सकते हैं जिसने गठरी उठा रखी है, और ये व्यक्ति जो है एक प्रकार से दिखाया गया है कि एक केवल ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो दूसरी श्रेणी है नराधमा। ये श्रेणी के व्यक्ति जो हैं, इनको ऊंचा जन्म मिलता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये बड़ा ही अपने जीवन में कंफर्टेबली, एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, एक बड़ा ही सहज पोजीशन में होते हैं, लेकिन अच्छा जन्म मिलने के बावजूद भी ये धर्महीन रहते हैं। और अच्छे जन्म भगवान की कृपा से जब भी हमें मिलता है तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है कि हम ऐसे जीवन को भगवान को समझने में, भगवान की शरण लेने में हम उस जीवन को लगाएं। लेकिन ये इस प्रकार के होते हैं कि ऊंचा जन्म होने के बावजूद भी, तमाम सुख सुविधाएं उपस्थित होने के बावजूद भी ये भगवान के प्रति उन्मुख नहीं होते। तो ऐसे लोगों को नराधम बोला गया है। ऊंचा जन्म किंतु धर्महीन
और ये भगवत प्राप्ति का अवसर हाथ से गंवा देते हैं। ये आपने इस चित्र में देखेंगे तो एक व्यक्ति है जिसने टोपी पहन रखी है, एक संभ्रांत परिवार से लगता है, हाथ में छतरी ले रखी है, बड़ा ही सोशली एक तरीके से वेल मैनर्ड और एक प्रॉपर एक आदमी जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉलिश्ड व्यक्ति है, लेकिन भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नराधम। फिर तीसरा व्यक्ति बताया गया है माया अपहरत ज्ञाना। माया अपहरत ज्ञाना मतलब ये लोग जो हैं वो प्रकांड ज्ञानी होते हैं। इनकी श्रेणी में कौन आते हैं? बड़े बड़े फिलोसफर आते हैं, बड़े बड़े पोएट्स आते हैं, कवि आते हैं, साहित्यकार आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं। ये अपना बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े ही बुद्धिमान लोग होते हैं, और माया के प्रभाव के कारण माया अपहरत ज्ञाना, इनका मतलब जो ज्ञान है वो वास्तव में माया जो है हर लेती है। माया अपहरत, अपहरत तो आप समझते ही हैं, अपहरत मतलब अपहरण करना, किडनैप कर लेना। तो माया अपहरत ज्ञाना मतलब प्रकांड ज्ञानी किंतु भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। हो सकता है ये आध्यात्मिक रूप से भी थोड़ा बहुत कुछ चीजें जानते हो, लेकिन चूंकि ये भगवान की सही व्याख्या नहीं करते हैं, भगवान के गुणों की सही व्याख्या नहीं करते हैं, भगवान की कार्यकलापों की सही व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए ये भगवान का कई बार उपहास भी उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को बताया गया है माया अपहरत ज्ञान। ऐसा व्यक्ति आप देख सकते हैं चित्र में, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसके हाथ में एक पुस्तक है, जो अपने ज्ञान के कारण लोगों को काफी कुछ बताता है, काफी कुछ समझाता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान की शरणागति लेना है। तो ये जब वो अपने इस मूल उद्देश्य से भटक जाता है तो ऐसा ज्ञान जो है उसका किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको यहाँ बताया गया है माया अपहरत ज्ञान। चौथी श्रेणी यहाँ पर जो बताई गई है वो है आसुरम भावम आश्रिता। ये जो जिस श्रेणी के लोग होते हैं ये ओपनली खुलेआम भगवान से द्वेष की भावना रखते हैं। ऐसी श्रेणी में आप देख सकते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं, जो जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, जो वास्तव में यदि आप भगवान का नाम उनके सामने लें तो वो कई बार आपसे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। किस कैसा नाम ले रहे हो, कहाँ है भगवान, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को आसुरम भावम आश्रिता। तो यदि पुराणों से यदि हम आपको उदाहरण दें तो जैसे रावण का उदाहरण आप ले सकते हैं कि जैसे ही भगवान विष्णु का नाम उसके सामने लिया जाता था तो वह क्रोधित हो जाता था। हिरण्यकशिपु का नाम आपके सामने लिया जा सकता है कि जो वास्तव में भगवान से बैर रखता था, भगवान से शत्रुता रखता था। तो इसीलिए इनको असुर कहा जाता है, आसुरम भावम आश्रिता। तो जो लोग सुर भगवान से अपने भगवान के सुर में अपना सुर मिलाते हैं उन्हें हम सुर कहते हैं, यानी कि देवता गण कहते हैं, यानी कि उनको डिवाइन कहते हैं, देवी कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के सुर में अपना सुर नहीं मिलाते हम उन्हें असुर की संज्ञा देते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें आसुरम भावम आश्रिता कहा गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चार ऐसे लोगों के बारे में हमको बताते हैं कि जो भगवान की शरण लेते हैं। और इस श्रेणी में कौन कौन आते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं या मुझ पर अट्रैक्ट होते हैं, मेरी तरफ आते हैं। ये जना सुकृतिनो अर्जुना, ऐसे लोगों को मैं सुकृतिनो अर्जुना कहता हूँ, सुकृति कहता हूँ, मतलब पुण्य आत्मा। इनके जो कृति हैं, इनके जो कार्य हैं वो अच्छे हैं, सुकृतिनो अर्जुना। अब ये चार प्रकार के लोगों का विवरण क्या है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो का मतलब दुखी, पीड़ित। समझाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ऐसे कौन से व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ पर चित्र में जैसे आपकी देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसने यहाँ पर बैसाखी पहन रखी है, नीली नीली कमीज का ये जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति दुखी है। क्योंकि दुखी क्यों है? क्योंकि ये शायद पैर से लाचार है, चलने फिरने में लाचार है, दुखी है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही स्वाभाविक रूप से जब अपनी
अपनी दशा से जब वो परेशान हो जाता है तो भगवान की शरण लेने जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि जीवन में कई बार हमें कष्ट आते हैं, कोई हमारा निकट संबंधी या स्वयं हम किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, कभी हमें कोई बड़ी तकलीफ हो जाती है, किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से जब हम ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में भगवान के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा किसमें आती है? आर्त। और इसकी पुराणों में यदि हम एक संज्ञा मतलब उदाहरण देखें तो गजेंद्र नाम का जो हाथी था, जिसका पैर घड़ियाल ने पकड़ लिया था, तब वह बड़ी कठिन परिस्थिति में आने के बाद कई हजार वर्षों तक जब वह युद्ध घड़ियाल के साथ चलता रहा, तब वह भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को जब वह पुकारता है, उनको अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता है, तब भगवान जो है आकर उसको वहां से निकालते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा दी गई है आर्त। दूसरे व्यक्ति कौन से हैं? दूसरे व्यक्ति हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब ये लोग भगवान के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं कि ये कौन है, ये सब कैसे हो रहा है, इन सब के पीछे कौन सी शक्ति है, मैं इसके बारे में मुझे कैसे पता लग सकता है। और एक क्यूरियोसिटी से, एक जिज्ञासु से, जिज्ञासुता से वे भगवान की ओर देखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की अगर हम उदाहरण देखें तो ये शौनक आदि ऋषिगण, तो जिन लोगों का श्रीमद् भागवतम का यदि थोड़ा बहुत परिचय है, उसमें वे जानते हैं कि नैमिषारण्य में जब भागवतम कथा सूत गोस्वामी ने कही थी, तो वहां पर शौनक और इत्यादि कई ऋषिगण जो थे वहां पर उपस्थित थे, जो कि अलग अलग पंथों को मानने वाले थे। और वहां पर भी जब आते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो इनकी जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है जिज्ञासुओं के रूप में। तीसरी कैटेगरी है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो संपत्ति के आकांक्षी हैं, जो दुखी रहते हैं, जिनको धन की हमेशा कमी रहती है, गरीब हैं, निर्धन हैं, नहीं भी हैं तो भी ऐसे तो लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो जिनको जितना भी धन प्राप्त हो जाए किंतु फिर भी इच्छा रहती है कि ये दिल मांगे मोर। तो ऐसे व्यक्तियों को हम अर्थार्थी की संज्ञा में यहाँ पर रखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक व्यक्ति देख रहे हैं जिसके पास 2 बच्चे हैं, परिवार चलाता है, शायद परिवार को चलाते चलाते धन संपत्ति की कमी के कारण वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु और दीजिए, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और दीजिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है, इसे भी भगवान जो है वो सुकृतनो अर्जुना कहते हैं कि ये भी पुण्यात्मा होता है, कम से कम मेरे पास तो आता है। और इसकी संज्ञा यदि हम पुराणों में देखें तो ध्रुव, ध्रुव महाराज, जिनको उनके पिता ने जब गोद में बिठाने से मना कर दिया अपनी सौतेली माता के कहने पर, तो ध्रुव महाराज जो है बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वो वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं। किस आकांक्षा से? कि मुझे अपने पिता से भी अधिक बड़ा राज्य चाहिए। तो ऐसी आकांक्षा से वे जब जाते हैं तो इन्हें अर्थार्थी बोलते हैं, मतलब संपत्ति की आकांक्षा से। चौथी जो श्रेणी है वो है ज्ञानी। जो ये श्रेणी ज्ञानी है, ये वास्तविक रूप से भगवान के प्रति जब आकर्षित होती है तो बिना किसी भावना के या बिना किसी डिजायर के, या यूं कहिए सेल्फिश डिजायर के, तो इन्हें बाकी जो पहले 3 हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इन्हें हम किस श्रेणी में डाल सकते हैं? इन्हें हम इस श्रेणी में डाल सकते हैं सकाम भक्त। सकाम भक्त मतलब किसी ना किसी सेल्फिश मोटिवेशन के कारण, किसी ना किसी सेल्फिश डिजायर के कारण ये भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है, ये वास्तव में बिना किसी सेल्फिश डिजायर के, बिना किसी एक तरीके से स्वार्थ वाली भावना से भगवान के प्रति जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा जो है वो शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ किया, जो वास्तव में काफी आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे, लेकिन भगवान की भक्ति करने के बाद वे पूर्ण रूप से सफल हो पाए। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भगवान यहाँ बताते हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं। इनकी कैटेगरी है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये जितनी भी 4 कैटेगरी के व्यक्ति हैं, ये शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक और सामाजिक नियमों को मानते हैं। ये जनरली अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, जैसा कि सरकार बताती है उस हिसाब से चलते हैं, नीतिगत रूप से भी मोर और लेस ठीक ठाक होते हैं, और भगवान की भक्ति भी मोर और लेस थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो भगवान इन लोगों के बारे में बताते हैं कि ये चारों प्रकार के व्यक्ति पुण्यात्मा होते हैं। मैं इनको अपना भक्त के रूप में ही इनको मैं देखता हूँ, और इनको मैं सुकृति के नाम से मैं इन्हें समझता हूँ। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक जिज्ञासु भी दिखा रखा है
और एक व्यक्ति दिखा रखा है जो ज्ञानी है, जो वास्तव में भगवान के प्रति निष्काम भाव से उनके प्रति आकर्षित होता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति भक्त रूप में दिखाए गए हैं वो भगवान की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्त रूप में नहीं दिखाए गए हैं, जो दुष्कृति दिखाए गए हैं, उनकी पीठ भगवान की ओर है। मतलब ये भगवान से पीठ करके रखते हैं अलग अलग कारणों से। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इन चारों कैटेगरी के लोगों में हमें बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ये बोलते हैं कि इन चारों में वास्तव में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ उसका मैं श्लोक का आपके पास सामने अनुवाद पढ़ता हूँ। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो 17वें श्लोक का जो तात्पर्य है वो भगवान श्री कृष्ण शॉर्ट में बता देते हैं कि भी जो चारों मैंने अभी बताए हैं, इनमें जो ज्ञानी है वो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अधिक प्रिय मुझे वही है। 18वां श्लोक जो है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई ये चारों में मैंने ज्ञानी को तो सर्वश्रेष्ठ बता दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि ये चारों के चारों ही उदार हृदय हैं। और इसकी जो अनुवाद किया गया है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि भाई चारों के चारों जनरली अच्छे लोग हैं, उदार चेता हैं, उदार हृदय हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्रमशः ये अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये समझने लगते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में जो उद्देश्य है वो धन नहीं है, अपने दुखों को दूर करना नहीं है, अपनी जिज्ञासा को दूर करना नहीं है। वास्तव में यदि कोई एक परम उद्देश्य हमें अपने जीवन में बनाना है तो वह उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना या मुझे प्राप्त करना, जैसा कि कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। और इसी बात को समझाते हुए 19वें श्लोक में वे बोलते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यानी के बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये जो तीन श्रेणी के व्यक्ति हैं जो सकाम भक्त हैं, जो किसी ना किसी डिजायर के कारण, किसी ना किसी इच्छा के कारण मेरे पास आते हैं, ये जो जिस श्रेणी के ये जो भक्त हैं, ये अनेक जन्मों तक इसी प्रकार का मनोभाव रखकर मेरे पास आते रहते हैं और मैं इनकी मनोकामनाएं पूरी करता रहता हूं और ये सुख की अनुभूति करते रहते हैं। लेकिन भविष्य में किसी जन्म में जब भौतिक सुखों के प्रति ये अरुचि उत्पन्न कर लेते हैं, जब इन्हें पता लगने लगता है कि अरे भाई ये छोटे मोटे जो मैं चीजें भगवान से मांग रहा हूं, इनको मांगने की बजाय मैं स्वयं भगवान को ही क्यों ना भगवान से मांगू, कि भाई आप मुझे ही अपने पास बुला लीजिए। मुझे ये छोटे मोटे ये जो गिफ्ट्स आप भेज देते हैं, जो मैं ही मांगता हूं आपसे, उनकी बजाय यदि मैं ही आपके पास आ जाऊं तो इससे बढ़िया गिफ्ट मेरे हमारे लिए और क्या होगा। तो भविष्य में किसी जन्म में वे भौतिक सुख के प्रति अरुचि उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसे जन्म में वे समझने लगते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य मात्र भगवान के श्री चरणों की सेवा है। और ऐसा जब वो उनके मन में भाव आने लगता है, तब वे भक्तों का संग करने लगते हैं, तब वे भगवत ज्ञान लेना आरंभ करते हैं। और ऐसा करने से वे भी आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु की श्रेणी से उठकर वे ज्ञानी की श्रेणी में आने लगते हैं, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। और अंततोगत्वा, जैसा कि 17वें श्लोक में भगवान ने बताया है, ये ज्ञानी की ही तरह मेरी शरण लेते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कक्षा को समाप्त करने की ओर बढ़ता हूँ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इन 6 श्लोकों में कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये बताया है कि कैसे माया और तीनों गुणों के प्रभाव में आकर जीव जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है। और उसकी संज्ञा वे देते हैं, जैसे कि बादलों से ढका हुआ यदि आकाश हो तो कोई व्यक्ति सूर्य को ठीक से नहीं देख पाता। इसी प्रकार से गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति मुझे ठीक से नहीं समझ पाता। फिर इसकी व्याख्या करते हुए वे आगे बताते हैं कि भाई ऐसे कौन से 4 श्रेणी के लोग हैं
जो मुझे नहीं समझ पाते हैं, और फिर वे बताते हैं कि ऐसे 4 श्रेणी के लोग कौन हैं जो मुझे समझ पाते हैं। इन 4 श्रेणियों के लोगों में जो मुझे समझ पाते हैं, मुझ में इंटरेस्ट लेते हैं, मुझ में रुचि लेते हैं, उनमें 4 श्रेणियों में पहली 3 श्रेणियां जो हैं वो सकाम भक्तों की है, और लास्ट की जो श्रेणी है ज्ञानी, वो है निष्काम भक्त। सकाम भक्त कई जन्मों तक वे मटेरियल डिजायर्स में उलझे रहते हैं, लेकिन किसी एक जन्म में वो ये समझने लगते हैं कि वास्तव में भगवान ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है और हमें उनकी शरणागति लेनी चाहिए। जैसा कि 19वें श्लोक में जो आपकी स्लाइड के सामने दिख रहा है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण ही सर्वम इति हैं, सभी हैं, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन जैसे जैसे ये तीनों सकाम भक्त आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये अपने जीवन में आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु की श्रेणी से उठकर ज्ञानी की श्रेणी में आने लगते हैं और मेरी निष्काम भक्त बन जाते हैं। तो कक्षा का यहीं हम समापन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम खुशी है। हाँ खुशी, एक सवाल था। बोलिए। कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हमारा धर्म, सनातन धर्म क्या है जी कि भगवान को सर्व करना हमारा सनातन धर्म है जी। फिर हम आगे वो भी पढ़ते हैं कि रिलीजन, भगवान बोलते कि वो सारे रिलीजन है उनको अबैंडन, उनको छोड़ के भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि वही मतलब सर्वश्रेष्ठ है, वही मतलब सबके पिता है, उनके पास ही सब कुछ है, तो उनको में आना चाहिए। और फिर आगे जाके श्रद्धा शब्द का भी यूज किया जा रहा है, जिसका मतलब जहाँ वो लोग बोलते हैं कि श्रद्धा भक्ति का सबसे पहला स्टेप है जी। तो अभी ये धर्म, रिलीजन और फेथ, ये जो 3 वर्ड है जी। इनमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कभी कभी हम फेथ को रिलीजन बोल रहे, तो आप जरा स्पष्ट कर सकते हो? देखिए, जो वास्तविक रिलीजन है, रिलीजन मतलब जब हम बोलते हैं धर्म, जैसे हम धर्म शब्द बोलते हैं, इसको हम 2 स्तर पर समझ सकते हैं। एक धर्म का जो अर्थ है वो है, जैसे हम शरीर का धर्म बोलते हैं, जो हम शरीर से संबंध लगा के बोलते हैं, उसे शरीर का धर्म बोलते हैं। लेकिन दूसरे धर्म का जो अर्थ है वो है आत्मा का धर्म, है ना। जैसा कि आप भगवत गीता, जैसे आप भगवत गीता की छात्रा हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप से हम आत्मा हैं, जीवात्मा है, लेकिन ये जो जीवात्मा है इस शरीर में कैद है। समझते हैं ना, ये समझती हैं आप? जी प्रभु। हाँ हाँ। तो अब आप ये समझिए कि जब हम ये चीज समझने लगे, तो जब हम इस शरीर में, जब ये आत्मा जब इस शरीर में रहती है, तो शरीर के भी धर्म होते हैं। शरीर के धर्म से क्या मतलब, शरीर के रूप में हम या तो किसी के पति हैं, या किसी के पिता हैं, या किसी की पुत्री हैं, या किसी के सेवक हैं, या भारत के नागरिक हैं, इत्यादि इत्यादि। ये समझती हैं आप बात? यस प्रभु जी। हाँ। तो और आत्मा के रूप में जब हम समझते हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो आत्मा है ये किसका अंश है, ये किसका भाग है? ये भगवान का भाग है, ये भगवान की ही संतान है, भगवान का ही एक हिस्सा है, भगवान जैसी ही है, सच्चिदानंद। तो जब हम आत्मा के रूप में समझते हैं तो हम समझते हैं कि हम भगवान का अंश हैं। जब हम शरीर के रूप में अपने धर्मों की व्याख्या करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम या तो किसी के पति हैं, पिता हैं, किसी के सेवक हैं, किसी किसी देश के नागरिक हैं, इत्यादि। तो आत्मा के धर्म, और एक तो बोलते हैं पर धर्म, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा परा और अपरा, है ना। एक तो हो गया पराधर्म और एक हो गया अपराधर्म। पराधर्म मतलब
अगर आत्मा के रूप में हम अपना धर्म देखें तो उसका मतलब क्या है? भगवान की सेवा। और जब हम शरीर के रूप में अपना धर्म देखें तो शरीर के रूप में हमारा धर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे एक पिता के रूप में मेरा धर्म है अपने बच्चों का देखभाल करना, लेकिन पिता होने के साथ साथ मैं एक पति भी हूं। तो पति के रूप में मेरा धर्म अलग है। पति के रूप में मेरा धर्म है पत्नी को सुरक्षा प्रोवाइड करना, पत्नी को भगवान के प्रति उन्मुख बनाना, इत्यादि इत्यादि। तो तो ये जो दो धर्म आप देख रही हैं, एक तो आत्मा के रूप में व्यक्ति का धर्म जिसका अर्थ सीधा सीधा ये है भगवान की सेवा करना, लेकिन शरीर का जो धर्म है जिसमें हम देखते हैं कि हमें समाज के प्रति भी हमें ध्यान देना है, हमें अपने सगे संबंधियों के प्रति भी ध्यान देना है, तो ये धर्म की अलग व्याख्या है। तो इस तरीके से आप जब भगवान यहाँ बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, आप 18वें अध्याय के एक श्लोक का उदाहरण दे रही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ वे बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये जितने भी अपराधर्म हैं, जैसे कि आप किसी की संतान हैं, किसी की पुत्री हैं, इत्यादि इत्यादि, ये जितने भी अपराधर्म हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन सभी धर्मों को भूल जाओ और वास्तविक में यदि तुम्हें कोई एक चीज याद रखनी है तो वो मेरी शरण लो। आप समझिए इस चीज को, समझ पाएंगे आप इस चीज को? नहीं प्रभु जी, हमने पहले तो पढ़ा था कि जो भौतिक धर्म है उसको भी निभाना चाहिए। उसको निभाना चाहिए, वो बात आपकी बराबर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने भौतिक धर्मों को निभाते हुए मेरी सेवा करो। आप समझ गई? अर्जुन का क्या धर्म था? अर्जुन का हाँ। धर्म था, अर्जुन एक क्षत्रिय था, बराबर है ना? अर्जुन एक क्षत्रिय था। तो अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय होने के नाते समाज की सुरक्षा करना, समाज को एक सुरक्षित तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका पालन पोषण करना। आप समझ रही हैं? क्षत्रिय के रूप में। लेकिन क्षत्रिय के रूप में वो हाँ। अपना क्षत्रिय के रूप में वो जब अपना कार्य करता है तो वो अपने इस कार्य को भगवान के कार्य से भी जोड़ सकता है ना। अब यहाँ पर महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा था? महाभारत के युद्ध में ये हो रहा था कि अर्जुन जो है दो धर्मों के बीच में उलझ गया था। कौन से दो धर्मों के बीच में उलझ गया था? अर्जुन का एक धर्म तो ये था कि वे अपने परिवार का, जैसे वो एक परिवार का सदस्य था, कुरु वंश का जो सदस्य था, तो अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम का भाव रखे, उनकी सेवा का भाव रखे, उनके प्रति प्रेम का मतलब एक अच्छा आचरण करे। इस प्रकार से जब वो एक परिवार का व्यक्ति है तो उसका धर्म ये था। लेकिन वो क्षत्रिय होने के नाते उसका एक धर्म और भी था। वो धर्म क्या था? वो धर्म ये था समाज की सुरक्षा प्रदान करना, एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा शासन जो है वो प्रजा को देना। अब इन दो धर्मों में वहां पर टकराव हो गया था महाभारत के युद्ध में। तो जब महाभारत के युद्ध में उसने देखा कि मेरे परिवार वाले ही मेरे शत्रु पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, तब वो टकराव हो गया कि भाई मैं क्या करूं, मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊं या मैं अपना ये परिवार का धर्म निभाऊं। तो एक तरीके से कुरुनंदन होने के साथ साथ वो एक क्षत्रिय धर्म जो था, इन दोनों में टकराव होने लगा था। तो जब ये टकराव होने लगा तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम इन धर्मों के चक्करों में मत पड़ो, तुम ऐसा ऐसा चुनाव करो कि जिस धर्म को चुनते हुए तुम मेरी सेवा भी कर सकते हो, ऐसा तुम उपाय करो। तब भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब आप कुछ समझ पाए? जी प्रभु जी। हाँ। चलिए, आपकी आवाज से लगता है कि थोड़ा अभी कुछ संशय रह गया है बाकी। हाँ मतलब हम कोई बात नहीं, हम सिर्फ इसको वो फिर हम इसको शब्द। फिर हम इसको फिर फुर्सत से चर्चा करेंगे, आपके साथ अलग से चर्चा करेंगे। और भी लोग जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वे भी हमारे साथ जुड़ें और अपना कोई उनका प्रश्न हो तो वो सामने रख सकते हैं। आपसे खुशी, आपसे फिर थोड़ा अलग से बात करेंगे। ओके ओके प्रभु जी, हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं देख रहा हूँ अवनी देसाई जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हिना पारिक जी जुड़ी हुई हैं, कोकिला चाची जी जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मी गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, मधु मेरे ख्याल मौसी जी जुड़ी हुई हैं, और उसके अलावा ब्रजेश जी हैं, विमला मौसी जी हैदराबाद से हैं, वंदना माता जी मुजफ्फरनगर से हैं, वैशाली देसाई जी हैं, मेरे माता पिता भी जुड़े हुए हैं,
तो आप लोगों का अन्य कोई प्रश्न हो? मेरे मित्र पीयूष भी आए हैं, मनीष भी आए हैं, आप मंजू आंटी जी भी हैं। आपका कोई प्रश्न हो माता जी, प्रभु जी, तो कृपया आप चर्चा कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है जी प्रभु। कि जैसे हमने 3 गुणों की चर्चा की, सत्व, रजस और तमस, जी तो ये तीनों गुण अलग अलग रेशो प्रोपोर्शन में हर एक जीव में विद्यमान रहते हैं, उस पर असर डालते हैं। जी जी जी। तो ये कहा जाता है कि हम अपने खान पान में कुछ चेंजेस करके हम इनके गुणों के प्रभाव को कम या बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम प्याज खाना छोड़ दें तो उससे तामस का प्रभाव कम हो जाएगा, क्या ये सही बात है? जी सही बात है, ये बात सही है। जैसे जैसे हमें इन गुणों की जानकारी होती है, तो ये गुण कई कई प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और इन गुणों के बारे में जैसे जैसे हम जानकारी लेते हैं, और सत्व गुण के चुनाव यदि हम ज्यादा करें तो अपने जीवन में हम सत्व गुण के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो हरे आपने कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, बताइए। मैं अंबुज बोल रहा हूँ जी, अंबुज बोल रहा हूँ। हाँ अंबु जी बताइए। प्रभु जी, ये आकाश और पृथ्वी से क्या अर्थ है? जो पंच तत्व है इसमें पृथ्वी और आकाश से क्या अर्थ है? पृथ्वी जो आप जैसे एलिमेंट देखते हैं, जैसे मिट्टी हो गई, पेड़ हो गए, और आपका लोहा, इस प्रकार के जो स्थूल पदार्थ आप देखते हैं, ग्रॉस एलिमेंट देखते हैं, इसे आप पृथ्वी की संज्ञा में डाल सकते हैं। तो ये तो पृथ्वी एलिमेंट हो गया। जी प्रभु जी। आकाश जो है ये स्पेस का सूचक है। स्पेस मतलब जिसे हम आकाश बोलते हैं या स्थान बोलते हैं। स्पेस, स्पेस तो समझते हैं ना, जगह, इसको हम जी जी आकाश की जी। संज्ञा दे सकते हैं। तो जैसे जैसे ये तो प्रभु पांचों जी, हाँ जी। इसका ग्रॉस बॉडी से क्या मतलब? पृथ्वी का ग्रॉस बॉडी से क्या मतलब हुआ फिर? पृथ्वी में जैसे आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो मुख्य घटक हैं, जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो स्थूल मतलब बहुत ही ग्रॉस एलिमेंट्स है। जैसे आप देखते हैं कि मांस आपके शरीर में है, या आपके शरीर में हड्डियां हैं, जी तो ये पृथ्वी एलिमेंट हो गया। जैसे लेकिन आपके शरीर में एक तरीके से जो फ्लूइड बहता है, रक्त बहता है, उसे आप जल की संज्ञा दे सकते हैं। जी। इसी प्रकार से आपके अच्छा। शरीर में कुछ जैसे आप कुछ कोई भी भोजन वगैरह करते हैं और उससे पाचन अग्नि जो क्रिएट होती है, मतलब जो एसिड वगैरह जो आपके शरीर में क्रिएट होता है जिससे कि आप अपने भोजन को पचा सकते हैं, उसे आप अग्नि की संज्ञा दे सकते हैं। अग्नि, जल, अग्नि मतलब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु। इसी प्रकार से वायु, जैसे आप सांस लेते हैं, प्राणवायु, जो जिस वायु को आप सांस जी लेते हैं, उसे आप वायु की संज्ञा दे सकते हैं। और आपके शरीर में जो खाली स्थान है, जहां पर कोई चीज नहीं है, जैसे जो खाली स्थान है, उसे आप आकाश की संज्ञा दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप, यदि आप आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो पांचों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, ये हमारे शरीर के कैसे, मतलब हमारा शरीर कैसे इन सब चीजों से बना हुआ है। प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा। बताइए। ये अहंकार से क्या अर्थ है? मतलब मन, बुद्धि और अहंकार में अहंकार से क्या अर्थ है? अहंकार से अर्थ है कि जैसे आपके अंदर एक ये भावना उपस्थित रहती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं अस्तित्व में हूं, ये अहंकार के कारण आपके अंदर आती है, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि मैं कोई एक अलग से एक लिविंग एंटिटी हूँ, मेरा एक शरीर है, मेरा एक परिवार है। इस प्रकार की जो भावना आती है, ये अहंकार की वजह से आती है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न हो आपका, कोई टिप्पणी हो, कोई आप अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहते हो, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा वंदना जी। यस माता आपकी जी। कक्षा हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया, very well धन्यवाद, planned and very well explained. I must धन्यवाद माता जी। congratulate you and thank you also. जी अहंकार के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए बताइए। अहंकार मतलब सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। जी
sense of individuality will define अहंकार very easily. और जब हम पर इस individuality पे false identities चिपक जाती हैं कि मैं जी इस जेंडर का हूँ, इस नेशनैलिटी का हूँ, या इस संबंध का हूँ, तो जी ये फॉल्स ईगो होती है, जी फॉल्स अहंकार होता है, जी इट्स नॉट जी रियल अहंकार. जी तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी रहती ही है. जी सुंदर सुंदर व्याख्या सो की दैट आपने. वाज. जी धन्यवाद. 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 अन्य कोई प्रश्न? नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच. ओके माता जी, धन्यवाद. रुचि अग्रवाल जी, आपका कोई प्रश्न, आपका कोई कक्षा आपको समझ आ पाई? आपने पहली बार आप हमारी कक्षा में आई हैं. हरे कृष्ण. हरे हाँ, कृष्णा. प्रश्न था, लेकिन आपने जो पहले व्याख्या करी थी उसका उत्तर मुझे उसी में मिल गया. अच्छा अच्छा, किसकी व्याख्या? ये जो था कि जैसे आर्थ होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जी और भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया था कि मैं तो ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ. जी तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि जो ज्ञानी है वो भी तो कभी जिज्ञासु रहा होगा, तभी तो उसने जानने की इच्छा करी और जाना और ज्ञानी बन गया. जी 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 जी. हाँ, तो इसीलिए तो भगवान जो है फिर वो ऐसा. चारों को उदार बताते हैं, किंतु फिर भी एक हाँ. वर्गीकरण करते हुए ज्ञानी को वो सब सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वह निष्काम होता है, वह किसी डिजायर को लेके भगवान के पास नहीं जाता है. हाँ, उसके बाद में यही हुआ कि मतलब वैसे तो भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, जी सभी अच्छे हैं, जी लेकिन जब वो स्टेप बाय स्टेप करते करते ज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं, तो वही मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हाँ, जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो वाली स्थिति आ जाएगी. जरूर, अवश्य. आपकी बिल्कुल सही, आपने समझा उस चीज को. धन्यवाद. हाँ जी, और कोई प्रश्न आप में से किसी का? हरे कृष्ण प्रभु हरे जी. कृष्णा. मेरा नाम हर्षी है और मुझे ये प्रश्न है कि भगवान ने माया क्यों बनाई, क्योंकि जब हम धरती पे आए तो फिर भगवान ने वो भी कहा था कि जब तुमको मरना है तो फिर आप लोग भक्ति करके मेरे पास वापस आ सकते हो. तो फिर उनको इनने माया क्यों बनाई जिससे हमको भक्ति में ज्यादा तकलीफ होती है. हाँ, हमें भक्ति में तकलीफ माया की वजह से नहीं होती, बल्कि जब हमें तकलीफ होती है तो हम भक्ति में लगते हैं. देखिए, जब अगर हम कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि हम परिवार में देखते हैं, बच्चे हैं, या जैसे बच्चे क्लासरूम में हैं, और बच्चों को यदि पता लगे कि उनका कोई एग्जाम होगा ही नहीं, उनका जिस भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, यदि आपको पता लगे कि आपका कोई एग्जाम होगा ही नहीं, आपको हम ऐसे ही पास कर देंगे, तो क्या आप पढ़ेंगे? हाँ. फिर भी पढ़ेंगे आप? हाँ, क्योंकि पढ़ना कभी अच्छा लगता है इसलिए. हाँ, लेकिन सब बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता. किसी किसी बच्चे को अच्छा लगता है, लेकिन सब बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता. तो यदि हम बच्चों को कहें कि आपका जी. एग्जाम होगा ही नहीं, तो बच्चे कहेंगे जब एग्जाम होगा ही नहीं तो पढ़ना किस लिए, मौज करो. तो इसीलिए भगवान जो है वो अपनी शक्ति माया को बनाते हैं, ताकि वो जीवों को संभ्रमित रखे, जीवों को थोड़ा बहुत कष्ट जो है वो इस जीवन में वो हमेशा कंफर्टेबल महसूस ना करें. और जब वो इस प्रकार से भ्रमित होते हैं, इस प्रकार से कष्ट का अनुभव करते हैं, तब वो इस सोचने में बाध्य हो जाते हैं कि वास्तव में मेरे इस कष्ट का कारण क्या है. और तब वो जानकारी करना शुरू करते हैं कि भाई, इस कष्ट का कारण तो वास्तव में ये है कि हमने भगवान की शरण नहीं ली है, क्योंकि भगवान वास्तव में ही, भगवान जो है वो माया के स्वामी हैं. इसीलिए वो इस माया शक्ति की रचना करते हैं जो जीवों को भ्रमित रखती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम जो है वो इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए ना रहें. हम वास्तव में हम वापस उन्हीं के धाम, उन्हीं के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहां पहुंच जाएं. इसीलिए वो इस माया को जो है वो एक दासी के रूप में माया जो है वो उनकी सेवा करती है, जो जीवों को भ्रमित रखती है, अलग अलग प्रकार के धन्यवाद प्रलोभन प्रभु देती जी. है. धन्यवाद. आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था जी. अन्य कोई विषय?
ठीक है, यदि आप सब लोग अपना प्रश्न पूर्ण रूप से कर चुके हैं तो आप सभी का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी समय अगले सप्ताह फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। Prabhuji, I have a request to make. यस माता जी। Prabhuji, can you take another separate class on the subject of dharma that you were discussing with Khushi Mataji? It is a very good subject and we there are will many be, questions हम that लोग has to be हाँ जी, हम addressed. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम 7वां अध्याय पूर्ण होने के बाद भगवत गीता का अध्याय 1 से फिर से मतलब एक सिस्टमैटिक स्टडी वहीं से चालू करेंगे। और ये जो धर्म का जो विषय है, जहाँ पर अर्जुन भ्रमित हो जाता है अपने दो धर्मों के बीच में, उसको हम थोड़ा विस्तार से हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो विषय हैं ये भगवत गीता के कोर्स में naturally they will come, and in case you want early discussion, I can maybe personally give you a call and we can have a separate discussion. That'll be better. Okay, That'll no be problem. better. जी, no problem. Thank you so much. Okay जी, Thank you. आप सभी लोगों का हरे बहुत बहुत कृष्ण, धन्यवाद एक बार धन्यवाद। फिर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।